देविका चौंकते हुए बोली, तुमको विवान के ऊपर शक कैसे हुआ? मानव ने जवाब दिया, क्योंकि वो अपने जरूरत से ज्यादा चीजें जानता है। उसने हर समय अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की, और जब शिवेंद्र ने बताया कि उसको कमांड तुम्हारे ऑफिस से किसी आदमी ने दी थी, तो सबसे पहले वही चौंका था। फिर जब मैं कमरे में गया, उधर वो सुपर ब्रेन मुझे मिला। फिर उसकी फाइल्स को पढ़ने के बाद मुझे काफी कुछ समझ में आया, और रही सही कसर उसने तब पूरी कर दी जब उसने राघव भैया और प्रतीक्षा के साथ जाने के लिए खुद से ही कहा। फिर देविका ने पूछा, लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है? मानव कुछ सोचते हुए बोला, शायद पोजीशन के लिए या पैसे के लिए। वो तुम्हारी जगह खुद को बैठाना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हारे उस मैसेज को लीक किया, जिसकी वजह से वो इंडियन जासूस पकड़ा गया। ये सब सुनकर देविका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तभी जोशी जी बोले, लेकिन तुमने राघव और उस लड़की की जान तो जोखिम में डाल दी है ना? मानव ने जवाब में कहा, नहीं सर, मैंने उनको जो रास्ता बताया है वो लॉन्ग रूट है। जब तक वो लोग वहां पहुंचेंगे, मैं वहां पहुंच चुका हूंगा। देविका बोली, मैं विवान को छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मानव देविका को समझाते हुए बोला, देविका होश से काम लो। विवान एक चालाक और काबिल आदमी है। हम उसके सहारे बाकी सारे लोगों को पकड़ सकते हैं। दोबारा ये मौका हमें नहीं मिलने वाला है। मैंने जो लोकेशन उन लोगों को दी है, वहां पर एक स्पिरिट स्टोन है। उसे लेकर विदेश भेजने की प्लानिंग उन लोगों ने कर रखी है। हमें चंचल की दवाइयां भी वहीं पर मिलेंगी, जिससे वो ठीक हो सकती है। इसलिए हम जोश में कोई भी काम खराब नहीं कर सकते हैं। जोशी जी उस वक्त फोन पर बात कर रहे थे। फोन रखने के बाद मानव से वो बोले, मानव, चंचल को हम लोगों ने डिस्चार्ज करवा दिया है। उसकी एम्बुलेंस यहीं आ रही है। हॉस्पिटल में तुम्हारे कुछ पैसे भी थे, वो भी उन लोगों ने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। एम्बुलेंस के आने के बाद मानव ने जोशी जी का शुक्रिया अदा किया और चंचल के एम्बुलेंस को साथ लेकर राघव और प्रतीक्षा की ओर चल दिया। जोशी जी ने सिक्योरिटी के लिए पूछा भी, लेकिन मानव ने मना कर दिया, क्योंकि मानव और देविका नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर जाए। चंचल की एम्बुलेंस मानव की गाड़ी के आगे चल रही थी। देविका मानव की गाड़ी चला रही थी और मानव गाड़ी में बैठे बैठे झपकी ले रहा था। प्रदीप पिछली सीट पर बैठा बाहर का नजारा देख रहा था। मानव ने सपने में देखा कि वो गरुड़ दल के क्षेत्र में पहुंच चुका है, जहां पर अभी भी बहुत पिछड़ापन है। लोग भूख से मर रहे हैं। सोने चांदी से भी ज्यादा लोहे, सिल्वर और कॉपर का बोलबाला है। मानव ने यह भी देखा कि समाज में नेता वो बना हुआ है जिसके पास ज्यादा धन या ज्यादा ताकत है। साफ खून वाले लोग और मिक्स्ड खून वाले लोगों की अलग अलग जात है। वो लोग जो शाही खून के हैं, यानी कि जिनका खून एक ही परिवार से है, वो बड़े माने जाते हैं। लेकिन जिनका खून दो लोगों से मिक्स्ड है, उनको बेइज्जत किया जाता है, और मिक्स्ड खून वाले ऊंचे पद पर नहीं बैठ सकते हैं। तभी देविका ने जोर की ब्रेक मारी और मानव की नींद टूट गई। देविका ने मानव को उठते देखा तो धीरे से बोली, सॉरी, वो आगे एक कुत्ता का बच्चा आ गया, इसलिए तेज ब्रेक लगाना पड़ा और तुम्हारी नींद टूट गई। मानव उठते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ड्राइवर की बगल वाले सीट वाले को सोना नहीं चाहिए, इससे ड्राइवर को भी नींद आने लगती है, और मैं एक पावर नैप ले चुका हूँ। इतना कहकर मानव कुत्ते के बच्चे को देखने के लिए बाहर उतर गया। मानव ने देखा कि एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा टायर के पास पड़ा हुआ है। मानव ने बच्चे को हाथ में उठाया तो उसे कोई भी चोट नहीं आई थी। मानव बच्चे को कुछ देर हाथ में लिए कुछ सोचता रहा, फिर उसे लेकर गाड़ी में आ गया। देविका ने मानव को जब कुत्ते के बच्चे के साथ देखा तो बोली, तुम्हें कुत्ते पसंद हैं क्या? मानव बोला, पसंद तो नहीं है, लेकिन नापसंद भी नहीं है। मैं इसे इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। देविका ने पूछा, हमें इसकी कैसी जरूरत पड़ने वाली है? मानव पिल्ले का सर सहलाते हुए बोला, ये तो साफ साफ मुझे भी अभी तक नहीं पता है। देविका ने वापस गाड़ी स्टार्ट की और आगे की ओर चल दिया। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर एक तिराहा था। मानव ने देविका से गाड़ी रोकने को कहा और प्रदीप की ओर देखते हुए बोला, प्रदीप, तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा। प्रदीप खुश होते हुए मानव की ओर देखते हुए बोला, मैं तो साथ में आया ही इसलिए हूं कि तुम लोगों की मदद कर पाऊं। बताओ मुझे क्या करना है। मानव गाड़ी से उतरकर बाहर आया और बोला, तुमको मेरा एक स्पिरिट स्टोन लेकर आना है। प्रदीप चौंकते हुए बोला, लेकिन स्पिरिट स्टोन लेने तो तुम जा रहे थे ना?
देविका भी अब गाड़ी से उतर आई थी और प्रदीप की ओर देखते हुए बोली, क्योंकि हम लोग राघव के पास जा रहे हैं। तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गाड़ी और 2 हेल्पर भी हैं। तुमको उनके साथ जाना है और स्टोन ले आना है, बस। मानव ने कुत्ते के बच्चे को देविका को पकड़ा दिया और प्रदीप के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ से आगे जाने पर एक मंदिर मिलेगा जिसका लोकेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम वहां जाओ, वहां एक कब्र होगी, उसके पास में एक स्पिरिट स्टोन है, बस वो निकाल ला। प्रदीप ने पूछा, लेकिन फिर मुझे आना कहाँ होगा? मानव ने जवाब दिया, जब तुमको स्टोन मिल जाए तो तुम हमें कॉल करना। अगर किसी वजह से कॉल ना लगे तो सीधे जोशी जी के पास चले जाना। मानव ने प्रदीप को लोकेशन दे दी और गाड़ी में बिठाकर उसे स्टोन लेने के लिए भेज दिया। देविका और मानव वापस गाड़ी में आए और देविका ने गाड़ी को वापस तेज स्पीड में राघव के लोकेशन की ओर बढ़ा दी और बगल से अपना वॉकी टॉकी निकालकर बोली, यस सर, हम लोग निकल चुके हैं। यस सर, सिक्योरिटी वाले हमारे साथ हैं। मानव ने पीछे मुड़कर अपने पीछे आ रही दोनों गाड़ियों को देखा तो सिक्योरिटी वाले पीछे ही थे। उधर राघव, विवान और प्रतीक्षा अब तक कब्रिस्तान में पहुंच चुके थे। मानव ने उन्हें स्पिरिट स्टोन की लोकेशन पहले ही दे दी थी। राघव ने एक कब्र की ओर देखा और प्रतीक्षा से बोला, ये रही वो कब्र, इसी में है वो अगला स्पिरिट स्टोन। प्रतीक्षा ने कब्र को ठीक से देखा तो मानव के बताए डिटेल से मैच कर रहा था। उसने विवान और राघव की ओर देखा तो कहा, हमें कब्र को खोलकर जल्दी से अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। राघव ने कब्र की मिट्टी को छुआ और चौथे आदमी को, जो देविका का साथी था, उसको इशारा किया और सभी एक साथ कब्र को खोलने में लग गए। कुछ देर की मेहनत के बाद ऊपर की मिट्टी को हटा दिया गया। राघव ने आगे बढ़कर कब्र के ऊपर पड़े एक लकड़ी के बड़े से टुकड़े को हटाया और जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ी वो चौंक गया और बोला, ये सब क्या है? प्रतीक्षा ने राघव को चौंकते हुए देखा तो चलते हुए कब्र के पास आ गई और अंदर झांकते हुए बोली, ये तो सीढ़ियां हैं, क्या यहाँ पर भी कोई तहखाना है? इस पर विवान बोला, होना तो चाहिए, बनावट ही इसकी ऐसी लग रही है। राघव प्रतीक्षा की ओर देखते हुए बोला, हमें बिना एक पल गवाए अंदर चलना चाहिए। प्रतीक्षा ने राघव की ओर देखा और अंदर की ओर चल दी। सीढ़ियों से उतरकर प्रतीक्षा ने देखा कि अंदर 2 लाश बड़े से कमरे में दफन हैं। देखने में वो जगह किसी पुराने समय के महल जैसी लग रही थी, लेकिन अब कब्रिस्तान थी। प्रतीक्षा आगे बढ़ते हुए दीवार की तरफ देख रही थी। तभी राघव बोला, प्रतीक्षा, ये रही वो कब्र, हमें इसी में से वो मूर्ति का जोड़ा निकालना है। प्रतीक्षा बोली, नहीं, वो मूर्ति कब्र के अंदर नहीं होगी। विवान ने पूछा, क्यों? तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? प्रतीक्षा ने जवाब दिया, क्योंकि अगर मूर्ति कब्र के अंदर होती तो दूसरी वाली भी वहीं पर होती और उसे भी खोद के ही निकालना पड़ता, और यहाँ पर दोनों ही कब्र सेफ हैं। विवान कुछ सोचते हुए बोला, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन फिर वो मूर्ति होगी कहाँ? तभी राघव की नजर सामने की दीवार पर बनी आकृति पर पड़ी और वो प्रतीक्षा से बोला, क्या तुम इनको पढ़ सकती हो? प्रतीक्षा ने कहा, यहाँ आते ही पढ़ लिया था, लेकिन उसे पढ़ना बेकार है, हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। तभी राघव के ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिरी तो वो चौंक गया और ऊपर की ओर देखते हुए बोला, प्रतीक्षा, मुझे लग रहा है कि मुझे वो स्टोन मिल गया है। प्रतीक्षा और विवान ने ऊपर की ओर देखा तो प्रतीक्षा बोली, हाँ, ये वही है, यहाँ से पानी रिस के नीचे आ रहा है। राघव ने शूटर की मदद से उस मूर्ति को नीचे उतारा और प्रतीक्षा की ओर देखते हुए बोला, मानव को इन्फॉर्म कर दो कि हमें स्टोन मिल गया है और हम वापस आ रहे हैं। तभी अचानक बाहर तेज हलचल हुई, ऐसा लगा जैसे कई गाड़ियां एक साथ आकर रुकी हों। प्रतीक्षा बोली, मुझे लगता है कि अब हमें निकल लेना चाहिए, मानव को मैं रास्ते में बता दूंगी। तभी सामने से आवाज आई, बड़ी जल्दी में लग रही हो प्रतीक्षा, मुझे लगा था कि तुम कुछ देर तो रुकोगी। उधर देविका फुल स्पीड में गाड़ी को दौड़ा रही थी। मानव बोला, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? देविका गुस्साते हुए बोली, क्योंकि तुमने उस विवान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए प्रतीक्षा और अपने भाई राघव को अकेले वहां पर भेज दिया है। अब देखो वो स्पिरिट स्टोन ला भी पाते हैं या विवान उन्हें धोखा देकर छीन ले जाता है। मानव देविका की ओर देखते हुए बोला, मुझे अफसोस है कि वो लोग स्पिरिट स्टोन को वापस नहीं ला पाएंगे। देविका चौंकते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमको तो होपफुल होना चाहिए ना, आखिर ये प्लान भी तो तुम्हारा ही था। मानव बोला, हाँ, लेकिन वो स्पिरिट स्टोन तो तब लाएंगे ना जब वहां पर स्पिरिट स्टोन होगा। स्पिरिट स्टोन उस मंदिर में नहीं है जहां पर प्रदीप, राघव और प्रतीक्षा गए हैं, वहां पर बस कब्रिस्तान है।
देविका ने मानव की बात सुनी तो उसका दिमाग पूरी तरीके से घूम गया। वो बोली, मानव, या तो तुम जीनियस हो या पागल। तुमने उन दोनों को वहां बकरी बनाकर भेज दिया ताकि तुम शेर का शिकार कर पाओ। इस पर मानव मुस्कुराते हुए बोला, प्रतीक्षा को ये सारी बातें पता है। उसे शुरू से पता था कि खुफिया विभाग का कोई आदमी है जो उन लोगों से मिला है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं था। फिर जब वो विवान से मिली तो उसको कंफर्म हो गया कि ये विवान ही है जो गद्दारी कर रहा है। देविका बोली, लेकिन प्रतीक्षा को ये बात कैसे पता चली? मानव लंबी सांस लेते हुए बोला, विवान ने एक बेवकूफी कर दी। उसे पता था कि उन लोगों ने प्रतीक्षा के दिमाग के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि प्रतीक्षा अब माइंड रीड भी कर सकती है। उस दिन के बाद प्रतीक्षा की नाक से जो खून आया था वो इसलिए आया था क्योंकि उसने विवान के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की थी। ये सब सुनने के बाद देविका नाराज होते हुए बोली, मतलब तुम लोग काफी देर से आपस में खिचड़ी पका रहे हो और मुझे अब पता चल रहा है जब क्लाइमेक्स आया है। मानव देविका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं तुमको पूरी बात बता पाऊं। अब मौका मिला तो सब बता दिया। फिर देविका ने पूछा, क्या राघव को इस बारे में पता है? मानव ने अपने होंठ थोड़े से दबाए और बोला, अगर उनको भी ये प्लान बता देता तो समझो कि ये प्लान वहीं पर दी एंड हो जाता। उसी जगह पर विवान को वो धोना शुरू कर देते। वहां प्रतीक्षा ने सामने अजीत पासवान को खड़े देखा तो बोली, आखिरकार तुम आ ही गए। अजीत प्रतीक्षा की ओर देखते हुए बोला, जब मेरे प्यारे प्यारे साथी धोखा देकर किसी और की मदद करने लगे तो मुझे तो आने ही पड़ेगा। फिर राघव की ओर देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारे भाई ने मेरा काफी नुकसान किया है, लेकिन अब ये स्पिरिट स्टोन मेरे हाथ लगा है तो उसके कुछ गुनाह भी मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन भरपाई तुम करोगे। इतना कहकर अजीत ने प्रतीक्षा के आगे मूर्ति को लेने के लिए हाथ फैला दिया। ये देखकर राघव चिल्लाया और बोला, प्रतीक्षा, उसे वो स्टोन मत देना, वो मुझे दो, वो मेरे भाई की है। प्रतीक्षा मूर्ति को अजीत की ओर बढ़ाते हुए बोली, क्या राघव, तुम भी कबाड़ जैसी चीजों के लिए लड़ने पर तुले रहते हो? स्पिरिट स्टोन तो कभी यहाँ पर था ही नहीं, वो तो शुरू से ही मानव के पास ही था। प्रतीक्षा की बात सुनकर सभी लोग चौंक गए। तभी बाहर गोली चलने की आवाज आई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। क्या मानव का प्लान कामयाब होगा? क्या पकड़ पाएगी देविका अजीत पासवान को? क्या ले पाएगा राघव अजीत से उसके किए का बदला? कैसे ठीक करेगा मानव चंचल को? क्यों उठा लाया मानव सड़क से कुत्ते के बच्चे को? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।